हेलो गाइस, आज हम एक नया चैप्टर के बारे में जानेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो है बैटरी। बैटरी हमारे गाड़ियों में, घरों में, हर जगह यूज होता है जो बैटरी का है। तो जानेंगे कि बैटरी क्या होता है, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो देखिए बैटरी कैसे बनता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दो या दो से अधिक सेलों को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है। बैटरी एक ऐसा उपकरण है जिसे वाहनों को विद्युत करंट मिलता है। ठीक है, यह कार के फ्रंट कंपोनेंट में लगाया जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, जो मोटर गाड़ियों में लेड एसिड बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर यह 12 या 24 वोल्ट की होती है। ठीक है, बाकी और आप इसका विस्तार से यहाँ पे भी देख सकते हैं। जो बैटरी का कार्य है गाड़ियों में, वो किस लिए होता है। सेल्फ स्टार्टिंग सर्किट के लिए, इग्निशन सर्किट के लिए, लाइटिंग सर्किट के लिए, लाइटिंग सिस्टम में आपका हेडलाइट, म्यूजिक सिस्टम, वायरिंग, फिर उसके बाद है विंडो स्क्रीन वाइपर एवं हॉर्न बजाने में। फिर अब यहाँ पे आप देखिए बैटरी जो हमारा होता है कितने टाइप्स की होती है, यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राथमिक सेल, सेकेंडरी सेल। ठीक है, नोट यहाँ पे दिया हुआ है, ये महत्वपूर्ण था। देखो, पेट्रोल गाड़ी बिना बैटरी के स्टार्ट नहीं हो सकती, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में इग्निशन से पावर उत्पन्न होती है, जबकि डीजल गाड़ी कंप्रेशन से स्टार्ट होती है। इस कारण डीजल गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बैटरी का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे प्राथमिक सेल है उसके बारे में दिया हुआ है। ये सेल जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि रिचार्ज नहीं किया जा सकता, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इन्हें सूक्ष्म सेल भी कहते हैं। जैसे हमारे घर की में जो घड़ी लगी रहती है उसमें प्राथमिक सेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक बार वो सेल ख़त्म हो जाता है तो उसे हम दोबारा प्रयोग नहीं करते हैं, तो प्राथमिक सेल के उदाहरण में आता है। अब द्वितीयक सेल का देखेंगे। वाहन में द्वितीयक सेल का इस्तेमाल प्रयोग किया जाता है। इस सेल को रिचार्जेबल बैटरी भी कहा जाता है। जैसे जो हमारी गाड़ियों में होता है वो द्वितीयक बैटरी का प्रयोग किया जाता है, वो लेड एसिड बैटरी होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग पानी डाल के, या बैटरी पानी आता है उसको डाल के रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा काम कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए आप, लेड एसिड बैटरी क्या होती है। लेड और सल्फ्यूरिक एसिड से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रियाओं पर आधारित एक रिचार्जेबल बैटरी है। इसका इस्तेमाल ऑटोमोबाइल इंजन को चालू करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आविष्कार कब हुआ था। रिचार्जेबल बैटरी में सबसे पुरानी बैटरी है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो जो हमारा मेन है वो यहाँ पे देखिए, लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल कार, ट्रक और दूसरी गाड़ियों में किया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए लेड एसिड बैटरी की बनावट है कि कैसे। देखिए उसमें जो मेन चीज़ होते हैं, प्लेटों को सेल में हल्के सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे H2SO4 के घोल में डुबोया जाता है। ठीक है, तो आप इसे वीडियो को रोक के भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है बैटरी के बारे में। आप जो ये देख रहे हैं इसमें दिया हुआ है आयताकार बॉक्स। यह कठोर रबड़ या एबोनाइट का बना होता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें, सेपरेटर और इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, ये दिखा रहा है कि बैटरी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। दूसरा होता है, पहला आयताकार बॉक्स, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा हमारा होता है प्लेट, सेपरेटर, प्लेट कनेक्टर, टर्मिनल, सातवां कनेक्शन। ये 7 चीज़ों से मिलके एक बैटरी का निर्माण होता है। तो आप इसे देख सकते हैं। देखिए प्लेट जो होती है, इसमें देखिए यहाँ से अगर बैटरी निश्चित समय पर चार्ज एवं डिस्चार्ज नहीं होती है तो बैटरी के अंदर की प्लेटें मुड़ जाती हैं और टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, ये जो बैटरी में प्लेट होता है, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। ठीक है, तो उसके बारे में बता रहा है। जो सेपरेटर होता है, इन दोनों पॉजिटिव एवं नेगेटिव प्लेटों के मध्य लगाया जाता है, क्योंकि एक दूसरे को संपर्क में ना आ पाएँ। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। यह ग्लास, फाइबर, प्लास्टिक या बाँस की बनी होती हैं। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को आपस में संपर्क में नहीं आने देती,
जिससे बैटरी की आंतरिक शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, तो उसी को हम लोग सेपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है प्लेट कनेक्टर। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को जोड़ने के लिए प्लेट कनेक्टर का प्रयोग किया जाता है। सेल के अब देखिए टर्मिनल, दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखिए पॉजिटिव सिरा लाल रंग का होता है, नेगेटिव सिरे से कुछ मोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बैटरी में जो कनेक्शन होता है उसका दिया हुआ है पैरेलल सीरीज कनेक्शन, ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन जिसे समानांतर क्रम भी कहते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बैटरी चार्ज होने पर उसका दिया रहता है। देखिए जब एक सेल से अधिक वोल्टेज प्राप्त की जाती है तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आप इसे भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए बैटरी डिस्चार्ज होने पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये यहाँ पे दिखा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक और बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, इसका है, आप इसको भी ध्यान से पढ़ सकते हैं। लिथियम पॉलीमर बैटरी। फिर अल्टरनेटर का हमारा है, यह वाहन की बैटरी को चार्ज करता है, बैटरी को चार्ज करने का काम अल्टरनेटर का है। ठीक है, अल्टरनेटर के अंदर चुंबक होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को बिजली में बदलती है। तो ये हमारा बैटरी का पूरा चैप्टर था। ठीक है, आप इसको ड्राइवर स्पेशल में ये आपका जो चैप्टर था बैटरी का, तो आपको उसके बारे में हम बताएं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो आप लोगों के सामने दूसरे वीडियो में जल्द ही आएगा। आज के लिए इतना ही, क्योंकि बैटरी में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आपको मैंने मुख्य चीज़ें बता दिया हूँ। आप ड्राइवर स्पेशल की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक एक सीरीज़ धीरे धीरे आता जाता है, क्योंकि हम भी अपना जो देखते हैं तो सोचते हैं आप लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा बता दें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।